हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। जवान बेटा घर छोड़कर चला जाता है तो फर्क सिर्फ माँ को ही पड़ता है, क्योंकि उसने उसे 9 महीना अपनी कोख में पाला होता है। ये कौन बंदा है जिसने तुम्हारा ये हुलिया बदल डाला है? नहीं बॉस, सावी आज मैं तुम्हें प्रमोट करूँ। आज से तो मेरी कंपनी की जनरल मैनेजर। मैं तुमसे मिलने आई थी, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। अभी थोड़ी देर में मैं घर पहुंच जाता, तुम्हें यहाँ आकर तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं। देखो, मैं अपनी जिंदगी एक पर्टिकुलर ढंग से जीना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ देना नहीं चाहती हो तो मत दो, लेकिन प्लीज कम से कम दुनिया वालों के सामने मुझे मजाक का विषय मत बनाओ, प्लीज। सुनो। कहो। जब इंसान का मन उदास हो तो वो क्या करता है? आजकल मैं अखबार पढ़ता हूँ। मजाक छोड़ो, मैं तुमसे सीरियसली कुछ पूछ रही हूँ। तुम्हारा सीरियसनेस भी अपने आप में एक मजाक होता है। खैर छोड़ो, बताओ किसका मन उदास है? मेरा। सॉरी, तुम्हारी उदासी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि उदासी तुम्हारे स्वभाव का स्थायी रूप है। मेरा मतलब है कि उदासी तुम्हारे खून में घुसी हुई है। अब मेरी भी कुछ सुनोगे कि बस यूं ही बकबक किए जाओगे? हाँ बोलो, क्या है? आज सुबह सावी का फोन आया था, बहुत दुखी लग रही थी। कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं, उनके लिए कुछ भी करो हमेशा दुखी रहती हैं। कोई भी औरत पैदाइशी दुखी नहीं होती, उसे दुखी बनाने में मर्द का हाथ होता है। ये औरतों की गलतफहमी है। अरे इतिहास गवाह है कि दुनिया के सारे दुखों की जड़ औरत होती है। द्रौपदी को अगर दांव पर नहीं लगाया जाता तो महाभारत ही नहीं लिखी जाती। मैं कुछ दिनों के लिए सावी को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। किस लिए? उसे शायद मेरी सलाह की जरूरत हो। एक औरत जब दूसरी औरत को सलाह देती है तो एक ही नतीजा निकलता है। और वो क्या? सत्यानाश। तुमसे तो बात करना बेकार है। अगर यकीन नहीं आता तो डिवोर्स कोर्ट में जाकर देख लो। 50% डिवोर्स वो औरतें मांगती हैं जिन्हें उनके मायके वाले सलाह देते हैं। अगर मायके वाले अपने शादीशुदा बेटियों से दूर रहे ना तो कई घर उजड़ने से बच जाएं। तुम्हें इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बजाय वकील होना चाहिए था। अगर मैं वकील बनता ना तो किसी को भी तलाक नहीं दिलवाता। हाँ। क्यों? क्योंकि तलाक लेकर जो औरतें जुदा हो जाती हैं उनसे समाज के दूसरे मर्दों को खतरा पैदा हो सकता है। अब ये समाज की बातें छोड़ो और कुछ सीरियसली सोचो सावी के बारे में। मैं उसे इस तरह दुखी होते हुए नहीं देख सकती। बुआ। सावी? अरे सावी तुम अचानक? बुआ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, अकेले में। अकेले में क्यों? क्योंकि आप मेरी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। कमान सावी, दुनिया में कोई भी बात सीरियसली लेने के लायक होती ही नहीं है। आप लोगों ने सीरियसनेस को बहुत ही सीरियसली ले लिया है। अरे मामूली सी बात जैसे कि पति पत्नी का झगड़ा, उसे भी आदमी सीरियसली ले लेता है। अच्छा, पति पत्नी का झगड़ा सीरियस नहीं हो सकता है? मेरा तजुर्बा कुछ और कहता है। अगर हम दोनों का झगड़ा रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाया जाए तो उसमें रिकॉर्डेड लाफ्टर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ अब बंद करो ये बकवास और कहने दो सावी को जो कहना है। को। हाँ सावी, बता। बुआ, शामू ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। क्या किया शामू ने? जब से मुझे प्रमोशन मिला है ना। क्या तुम्हें प्रमोशन मिल गया? हाँ फूफा जी, अब मैं बीबी पब्लिसिटी की जनरल मैनेजर हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सावी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे तो पूरा विश्वास था कि मेरी भतीजी जरूर कुछ बनकर दिखाएगी। कांग्रेस। ठहरो अभी। ओफो, जनरल मैनेजर? हाँ बुआ, अब मुझे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़ता है, कंपनी के स्टाफ के ऊपर नजर रखनी पड़ती है और इन शॉर्ट बुआ, केटी की बात समझ लो, मैं ही चीफ हूँ। ग्रेट सावी, यू मस्ट सेलिब्रेट। मैं तो सेलिब्रेट करना चाहती हूँ फूफा जी, लेकिन शायद शामू को मेरी ये तरक्की पसंद नहीं है। क्यों? क्या कहता है वो? पहले तो बहुत कुछ कहता था बुआ,
लेकिन आजकल तो कुछ भी कहना बंद कर दिया है। मुझे तो हर वक्त नजरअंदाज करता रहता है, कुछ भी कहो तो हाँ या ना में जवाब देता है। कॉलेज का प्रोफेसर है ना, ये उसकी पेपर चेक करने की आदत बोल रही है। देखो बुआ, मैंने कहा था ना, मैं इनके सामने बात नहीं करना चाहती। तुम्हें फैक्ट्री नहीं जाना है क्या? अभी जाना है, जाना है। सावी, यू मस्ट सेलिब्रेट। अगर तुम सेलिब्रेट करना नहीं चाहती तो मैं सेलिब्रेट करूंगा। माधवी, शाम को तैयार रहना। हाँ, इन दोनों को उठाकर किसी बड़े होटल में ले चलते हैं खाने पीने। सावी, सच सच बताना, ये जो तुम्हारा प्रमोशन हुआ है क्या सही ढंग से हुआ है? तुम कहना क्या चाह रही हो बुआ? जब से तुम्हारा ये नया बॉस आया है तुम में कुछ तब्दीलियां देख रही होगी। बुआ, हमारे नए बॉस ने पूरा माहौल चेंज कर दिया है। उसने पूरे स्टाफ का हुलिया बदल डाला है। मैं पूरे स्टाफ की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। पहले तुम्हारी ये नौकरी एक मामूली सी थी, फिर मैनेजमेंट चेंज हुआ तो तुम बॉस की पीए बन गई और अब कह रही हो कि जनरल मैनेजर। आखिर तुम्हारा ये जो बॉस है, क्या नाम उसका? केटी। हाँ, केटी। वो तुम पे इतना मेहरबान क्यों है? बुआ, केटी को आदमी की अच्छी परख है। मुझ में जो क्वालिटीज थी ना, उसने उनको पहचान लिया। अच्छा, तुम्हारी क्वालिटीज हमारे सामने तो कभी नहीं आई। मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो? ये मत समझो कि ये सब कुछ मुझे गलत ढंग से हासिल हुआ है। मुझे तो ये सब कुछ बिना मांगे मिला है। सावी, जब बिना मांगे कुछ मिल जाता है ना, तो शायद अनजाने में उसके लिए भी बहुत कुछ खोना पड़ता है। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही, क्योंकि तुम अपने पति की कंप्लेंट लेकर आई मेरे पास, इसलिए छोटी सी सलाह देना चाहती हूँ। जिंदगी में जो भी कदम उठाओ, सोच समझ कर उठाओ। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें पहचान गया है, उसने तुम्हें परख लिया है, तो तुम भी उसे परखो, तुम भी उसे जानो। वरना कल को चल के तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी उलझन पैदा ना हो जाए जिसे सुलझाने में शायद मैं भी तुम्हारी मदद न कर सकूं। मिसेस वर्मा कल बड़ी अच्छी लग रही थी एग्जीक्यूटिव सूट में। बीबी पब्लिसिटी में उनका प्रमोशन हो गया। प्राइवेट कंपनी में कितनी फास्ट तरक्की हो जाती है आदमी की ना। हाँ, बहुत फास्ट तरक्की हो जाती है। मिस दलाल तो कह रही थी कि बीबी पब्लिसिटी में मिसेस वर्मा अब नंबर 2 पोजीशन पर है। मिस दलाल को ज्यादा पता होगा इस बारे में। तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही खबर रखती हैं और चारों तरफ फैला भी देती हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस दलाल, आज आप कहाँ रह गई? मीटिंग में नहीं आई? प्रिंसिपल साहब पूछ रहे थे। ट्रैफिक जैम में फंस गए थे मिश्रा जी। पता नहीं एक जगह ऐसा क्या हुआ कि 10 मिनट तक गाड़ियां एक जगह रुकी, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस वक्त आप रास्ता तो नहीं क्रॉस कर रही थी? जी नहीं, उस वक्त मैं टैक्सी में थी। क्यों? टैक्सी में क्यों? किसी ने आपको मोटरसाइकिल पे लिफ्ट नहीं दी? जी नहीं, आजकल हमें कोई लिफ्ट नहीं देता है। लगता है बीबी पब्लिसिटी ज्वाइन करना पड़ेगा। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे भाई, प्राइवेट कंपनी वाले अपने फेवरेट स्टाफ के लिए गाड़ी भेजते हैं। अब भला हमारी ऐसी कहाँ तकदीर है? किसके लिए कौन गाड़ी भेजता है? मैंने अभी अभी मिसेस वर्मा को किसी सूट बूट वाले के साथ एक पॉश कार में जाते हुए देखा। बड़ी खुश लग रही थी मिसेस वर्मा उस आदमी के साथ। मेरे ख्याल से वो उसका बॉस था ना। ओह माय गॉड, आई एम ऑलरेडी लेट फॉर माय लेक्चर। एक्सक्यूज मी प्लीज। बाय मिस्टर जेपी। बाय मिस्टर मिश्रा। सी यू। मिस दलाल को जरा भी तमीज नहीं। चलिए मिश्रा जी, हमें भी क्लास में जाना है। डोंट टेक हर सीरियसली श्याम। मिस दलाल को दूसरों के घरों पे पत्थर मारने की आदत है, जबकि वो खुद शीशे के घर में रहती है। आइए चलिए। मानसी, किस ख्याल में खोए थे श्याम? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। श्याम, सुना है सावी का बीबी पब्लिसिटी में प्रमोशन हो गया है। मानसी प्लीज डोंट टॉक अबाउट हर। आई एम सॉरी मानसी, दरअसल मैं सावी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता।
तो फिर मैं चलूं? किस लिए आई? तो सावी के बारे में बात करने आई थी। सोचा तुम दोनों को डिनर पर ले जाऊं। डिनर पर? किस लिए? सोचा सावी की तरक्की सेलिब्रेट करूं। तरक्की? क्यों? सावी जनरल मैनेजर बन गई है ना? मानसी, तुम सावी से रिसेंटली मिली थी? नहीं, एक अरसा हो गया मुझे उससे मिले हुए। जब से मैं जमन ठक्कर के साथ बीबी पब्लिसिटी छोड़ कर गई हूँ, तब से मेरा वहां आना जाना बहुत कम हो गया है। लेकिन सुना है कीटी को सब बहुत पसंद करते हैं। जब से उसने टेक ओवर किया है, उसने सबकी तनख्वाह, पोजीशन सब बढ़ा दिया है। सावी बहुत बदल गई है मानसी। उसका रहन सहन अब पहले जितना सीधा साधा नहीं रहा है, और कभी कभी रात को देर से आती है। तो क्या हुआ श्याम? मैं जानती हूँ तुम्हें इस बात से बड़ी परेशानी होती होगी, लेकिन ये तो उसकी नौकरी का एक हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ हर जॉब। मानसी, एक बात बताओ, अगर जनरल मैनेजर एक औरत हो तो उसे क्या क्या करना पड़ता है? कंपनी की तकरीबन सारी जिम्मेदारी अब सावी पर आ गई होगी। क्लाइंट से मिलना, उनसे नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना, पब्लिसिटी की कैंपेनिंग करना, उसका बजटिंग करना, इन शॉर्ट एड एजेंसी के हर पहलू पर अब सावी को ध्यान देना होगा। और उसे अपने बॉस के साथ या किसी क्लाइंट के साथ? तुम कहना क्या चाहते हो श्याम? कई बार भी जाना पड़ता है। समटाइम्स, कभी कभी। इसमें खतरा किस हद तक है? खतरा? डिटेल में बताना जरूरी है। श्याम, इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, मेरे एक सवाल का जवाब दो। फर्ज कर लो तुमने डॉक्टरेट हासिल कर ली है और तुम्हारी कोई स्टूडेंट पीएचडी करना चाहती है। गाइडेंस के लिए वो तुम्हारे पास आती है। उसके लिए कितना खतरा होगा श्याम? यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब भी किसी बिजनेस, प्रोफेशन, स्टडी या रिसर्च के लिए दो जवान मर्द औरत एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो कुछ भी हो सकता है श्याम। मानसी, मुझे सावी को किस नजरिए से देखना चाहिए? इतनी जल्दी तुम कोई नजरे इख्तियार मत करो श्याम। इट इज टू अर्ली। उसे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। अगर फिर भी तुम्हारा मन किन्हीं अनचाहे ख्यालात में भटके तो उसे कोई स्टडी या रिसर्च में बिजी कर दो। थैंक यू मानसी, तुम्हारा यह सुझाव मुझे बहुत ही पसंद आया। थैंक्स। श्याम, एक बात गौर से सुन लो। जब पति पत्नी किसी काम के सिलसिले में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो उतने समय के लिए वो एक दूसरे को भूल जाए तो बेहतर है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ लाइफ। जो नजरों के सामने नहीं है उसे दिमाग से भी हटा देना चाहिए, वरना जीना मुश्किल हो जाता है। एक्सक्यूज मी। हेलो। दामाद जी। हाँ फूफा जी, बोलिए। आज मैं आप लोगों को दावत देना चाहता हूं। किसी बड़े से होटल में जाकर साथ में डिनर लेते हैं। किस खुशी में? फिलहाल तो भूख लगने की खुशी में ही ले लेते हैं। अरे भाई, डिनर के बहाने कुछ वक्त साथ में गुजारेंगे, हंसी मजाक करेंगे। ठीक है फूफा जी, थैंक्स अ लॉट। शट अप। चलो शाम को मिलते हैं। ओके। सावी के फूफा जी का फोन था। शाम को किसी बड़े होटल में डिनर पे ले जा रहे हैं। मैं भी चलूं साथ में? नहीं मानसी, मुझे लगता है फूफा जी ने यह प्रोग्राम जानबूझकर रखा है। त्रिपाठी, तुम कौन से होटल में खाना खाते हो? यही सामने वाला राम भरोसे हिंदू होटल। मेरा मतलब 5 स्टार होटल से था। 5 स्टार होटल? सर, 5 स्टार होटल में तो मैं सपने में भी खाना नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे जो तनख्वाह मिलती है उसमें मैं 5 स्टार होटल का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। फर्ज करो तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें 5 स्टार होटल में डिनर पर ले जाना चाहता है, तो तुम उसे क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं उसे कहूंगा कि मुझे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दो, क्योंकि इन कपड़ों में अगर मैं 5 स्टार होटल में जाऊंगा तो होटल की इमेज के लिए ठीक नहीं रहेगा। बड़े अफसोस की बात है त्रिपाठी कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में तुम्हें कुछ भी मालूमात नहीं है। सर, मालूम तो तब होगा ना जब मुझे हायर स्टैंडर्ड जीने का मौका मिले। फिलहाल तो कंपनी की सैलरी में मुझे अपना मौजूदा स्टैंडर्ड बनाए रखने में बहुत तकलीफ होती है। सो तो मैं देख रहा हूं। सर, अगर आप मेरी सैलरी कुछ बढ़ा दें तो बात बन सकती है। सॉरी मिस्टर त्रिपाठी,
अगर मैं आपकी सैलरी बढ़ाऊंगा ना तो मुझे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाए रखने में मुश्किल होगी। खैर ये बताओ, इस ऑफिस में कौन मुझे नसीहत दे सकता है कि किस होटल में अच्छा खाना मिलता है? अरे सर, आपको नसीहत की क्या जरूरत है, आप तो रईस आदमी हैं। रईस आदमी अक्सर घर पर ही खाना खाते हैं। लेकिन सर, कभी कभार तो आप अपनी फैमिली के साथ 5 स्टार होटल में जाते होंगे। 5 स्टार होटल फैमिली को ले जाने की जगह है? अरे फैमिली को आदमी अक्सर ऐसी जगह पर ले जाता है कि जहां क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल न करना पड़े। और मेरी बीवी तो अगर चौपाटी भी जाना हो ना तो घर से ही भेल बनाकर ले जाती है। सर, मुझे लगता है अनीता या रोजी आपको इस मामले में गाइड कर सकती है। रोजी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बेटा 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 बेटा, मुझे ये बताओ, तुम कभी 5 स्टार होटल में खाना खाने गई हो? हम तो हमेशा जाते हैं सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ कि कौन से 5 स्टार होटल में अच्छा खाना मिलता है? सच बात कहूँ सर, 5 स्टार होटल में कोई खाना खाने नहीं जाता। तो फिर लोग इसीलिए 5 स्टार होटल में जाते हैं सर कि दूसरों को पता चले कि हम 5 स्टार होटल में जा सकते हैं। इट इज ओनली अ स्टेटस सिंबल सर। और मेरा हस्बैंड तो 5 स्टार होटल का खाना खा के 2-3 दिन बीमारी पड़ जाता है। अच्छा? हाँ, लेकिन 5 स्टार होटल की एक ही विजिट से उनको 2-3 लाख रुपए का बिजनेस मिल जाता है। क्या बिजनेस करता है तुम्हारा हस्बैंड? 5 स्टार होटल में साबुन सप्लाई करते हैं। ओह, अपने हस्बैंड को फोन करके पूछो कि अपने रिश्तेदारों को लेकर कौन से 5 स्टार होटल में जाना चाहिए। सर, आजकल मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहता। क्यों? साबुन सप्लाई करते करते वो तुमसे भी हाथ धो बैठा क्या? अरे नहीं नहीं सर, फैक्ट्री में कुछ ओवर टाइम चल रहे हैं ना, इसलिए वो वहीं सो जाता है। ओह आई सी। सर, अनीता विल बी एबल टू गाइड यू। हमारी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले वो किसी 5 स्टार में रिसेप्शनिस्ट थी, है ना अनीता? और अब पछता रही हूँ। अनीता, प्लीज गाइड सर नो। सर, आज मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहती हूँ। वाई? दरअसल बात यह है सर, मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों? कल उसने 5 स्टार होटल में खाना खाया था क्या? अरे नहीं सर, कल बहुत दिनों के बाद मैंने घर में खाना बनाया था। मर गए इसलिए। यू मे गो। क्या बात है सर, होटल के बारे में बहुत पूछताछ हो रही है। दरअसल मैं किसी को ले जाना चाहता हूँ। हु इज दिस लकी पर्सन? कौन है वो खुशनसीब? मेरे ही घर वाले हैं। सर, कभी मुझे भी तो याद कीजिए। अनीता, ये तुम कह रही हो जिसे बरसों पहले मुझे ठुकरा दिया था? सर, आपने भी तो मुझे ऐसे भुला दिया कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कभी आप मुझे चाहते भी थे। और तब तुम अपने हस्बैंड को चाहती थी। सर, उसे तो मैं आज भी चाहती हूँ, लेकिन कमबख्त वही मुझसे दूर जा रहा है। इसलिए तुम मेरे पास आना चाहती हो? नहीं सर, आप मुझे गलत मत समझिएगा। दरअसल मैं अपने पति को यह दिखाना चाहती हूँ कि अगर वो 10 लड़कियों के साथ दोस्ती कर सकता है तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। उसे सबक सिखाने के लिए तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहती हो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आजकल मुझे एक अच्छे दोस्त की जरूरत महसूस हो रही है। दोस्ती एक ऐसे रिश्ते का नाम है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के पास इसलिए जाता है क्योंकि या तो उसे हमदर्दी की जरूरत होती है या तो सहारे की। और मुझे ना तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है और ना ही सहारे की। आपने मेरी तरफ इतने प्योर इंटेंशन से तो कभी नहीं देखा था सर। यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। और अब मैं उस इंटेंशन से देख भी नहीं सकता। हाँ, शायद आपकी उम्र हो गई ना सर। उम्र तो तुम्हारी हो गई है। हकीकत में औरत का चार्म खत्म हो जाता है when she crosses 30+। बड़े अफसोस की बात है, औरतों के मामले में आपकी जानकारी बहुत अधूरी है। क्या कर रही हो सावी? वो बेबी फूड वालों का पब्लिसिटी कैंपेन चेक करने का कहा था ना तुमने? उसे रख दो और यहाँ मेरे पास आके बैठो। क्या सोच रही हो सावी? किटी, तुमसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम्हारे मन में क्या है? क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो? कई दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहे हो। मुझसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो।
कहीं मुझे प्रमोशन देने के पीछे तुम्हारा कोई और मकसद तो नहीं? I don't know, सावी। I don't know। मैं नहीं जानता तुम्हें प्रमोट करने के पीछे मेरा क्या मकसद हो सकता है। सावी, तुम समझती हो कि मैं तुम पर फिदा हो गया। तुम्हें प्रमोट करके मैं तुमसे कुछ हासिल करना चाहता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो मेरे हक में नहीं है, राइट? देखो किटी, नाराज मत हो। सावी, 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 तुम ये समझती हो कि खूबसूरत लड़की जिंदगी में मैंने पहली बार देखी? मेरी बीवी तुमसे कम 5 गुना ज्यादा खूबसूरत है। जानती हूं। और अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा करना भी हो तो खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है कि मुझे एक बच्चे की मां के पीछे पड़ना पड़े। किटी प्लीज, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। एक बात कान खोल के सुन लो सावी, ये जो जनरल मैनेजर की पोस्ट है उस पे मेरे कारोबार का सारा दारोमदार है। किसी खूबसूरत औरत की मद भरी अदाओं के पीछे मैं अपनी कंपनी को दांव पे नहीं लगाऊंगा। केटी, दरअसल मेरे घर वाले ऐसे सवाल कर रहे हैं। मेरा पति, मेरी बुआ, मेरी सारी फ्रेंड्स, सबको ताज्जुब हो रहा है कि मुझे इतना फास्ट प्रमोशन कैसे मिल गया, जिसके मैं काबिल नहीं हूं। कम ऑन सावी, तुम्हारे घर वाले होते कौन है तुम्हारे काबिलियत को जज करने वाले? दिस इज रिडिकुलस। मेरी कंपनी में मुझे किसे कब प्रमोट करना है वो मैं तय करूंगा। लेकिन नो, यू लिसन टू मी। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें लगता है कि मैं बुरा आदमी हूं? नहीं केटी। तो तुमने मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे दिया? आई एम सॉरी। सॉरी। Kitty, I said I'm sorry. कभी भी मेरे बारे में इस तरह उल्टा सीधा मत सोचना। नहीं कितनी, प्लीज आगे कुछ मत कहना, क्योंकि जो कहना चाहते हो वो सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं। हसरते हसरते हसरते